गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है इतिहास का, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हमने कल पढ़ा था कोपरनिकस क्रांति या फिर विज्ञान का विकास। ठीक है, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है ईसाई धर्म में विवाद और धर्म सुधार। यानी जो ईसाई धर्म है इसमें किस प्रकार के विवाद थे, ये विवाद क्यों हुए थे। जो मानववादी लोग हैं उन्होंने जो ईसाई धर्म के अंदर कुछ विभिन्न प्रकार के विवाद थे उन पे तीखी टिप्पणी की थी और उनको सुधारने के लिए, धर्म में सुधार लाने के लिए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो ईसाई धर्म को भी जो पोप हैं, ठीक है, जो उनके चर्च और गिरजाघरों में रहते हैं, उनको जो मानववादी जो विचारक है उन्होंने क्या कहा था, लालची हैं, ये भोग विलास की जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा क्यों था, क्या विवाद था और क्या फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, वो हम आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे। मानववादी ईसाइयों के विचार, यानी ईसाइयों में कुछ ऐसे भी थे जो मानववादी थे, जो ये चाहते थे कि जो मनुष्य है, ठीक है, वो मतलब उनका दिमाग यही था कि जो मनुष्य है उसको वर्तमान में जीना चाहिए। पुराने समय में क्या था, ईश्वर है कि नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ करके ज़्यादा धर्म के आडंबरों में ना पड़ करके और उनको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और जो पुराने समय में जो लूट खसोट की जो नीति बनाई हुई है इन ईसाइयों के जो धर्मगुरुओं ने, उसको हटाना चाहिए। तो ऐसे कुछ इनके क्या विचार थे, मानववादी ईसाइयों के विचार। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप में भी मानववादी विचारों का प्रसार होने लगा। यानी 15वीं जो 16वीं शताब्दी थी, ठीक है, उत्तरी यूरोप जो था उसमें मानववादी विचारों का प्रसार होने लगा। मतलब वो विचार फैलने लगे, लोगों तक जाने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे। वहां पर विश्वविद्यालयों के विद्वानों के साथ साथ ईसाई चर्च के अनेक सदस्य इन विचारों से प्रभावित हुए थे। यानी विश्वविद्यालय के जो विद्वान, प्रोफेसर, जो लेक्चरर थे, वो तो इनसे प्रभावित हुए ही थे कि भाई जो मानववादी विचारों से, लेकिन उनके साथ साथ ईसाई और चर्च में भी जो सदस्य थे, जो उनके कुछ मेंबर्स थे, वो भी इन विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। इन मानववादी ईसाइयों ने पुराने ईसाई धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने पर बल दिया। इन्होंने ये कहा था भी जो पुराने अपने ईसाई धर्म ग्रंथ हैं, प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जो धर्म का पालन करने का तरीका बताया गया है उनको आप अपनाओ, उन पर आप उन्हीं को समझो। उन्होंने ईसाइयत में फैले अनावश्यक कर्म कांडों व अंधविश्वासों को परित्याग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जो ईसाई धर्म के अंदर जो पुरानी जो परंपराएं अपनी थी, उनको जो आगे समय के अनुसार जो लोग हैं उन्होंने अनावश्यक तरीके से उसमें कई प्रकार की चीजों को डाल दिया। जैसे कि पुराने जो परंपराएं थी उनको पालन ना करके अंधविश्वासों पे बल दे दिया, अनावश्यक कर्म कांड करा दिए गए, अनावश्यक प्रकार की बातें फैला दी गई। सिर्फ ये क्या था, पैसे और रुपयों को ऐंठने का एक तरीका था। तो उन्होंने जो अनावश्यक कर्मकांड, अंधविश्वास थे, उनका परित्याग, यानी उनको छोड़ो और जो पुरानी जो अपने धर्म के अंदर जो बातें हैं उन्हीं का आप पालन करो। उनका कहना था कि ये कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, सैक्रामेंट आदि धर्म में बाद में लालची लोगों के द्वारा जोड़े गए। यानी कुछ लालची लोग कौन थे, जो इन्होंने धार्मिक पुस्तकें कुछ लिखी थी अपने स्वार्थ के लिए। वे मनुष्य को एक मुक्त, विवेकतापूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं जो मनुष्य है वो एक मुक्त है, विवेकतापूर्ण है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो इनके अनावश्यक जो कर्मकांड, अंधविश्वास है, इनको छोड़ने और वो अपने वर्तमान जीवन को जीने का प्रयास करें। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी भी दी है। उनका यह भी विचार था कि मनुष्य को अपनी खुशी इहलोक में, वर्तमान में ही खोजनी चाहिए। यानी ईश्वर लोक है या नहीं है किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ये जरूर मानते थे ईश्वर है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो पूरे समाज को, इंसान को, इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो मानववादी जो ईसाई थे, जिनके मानववादी विचार थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई भगवान में हम विश्वास तो करते हैं और हम ये भी मानते हैं कि मनुष्य जो बनाया है वो भगवान ने ही बनाया है, लेकिन उसे इंसान बनाने के साथ साथ जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी भी दी। यानी आप अपना जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं, ये भी तुम्हें आजादी दी है। और उन्होंने ये कहा था कि जो आप अपनी खुशी ढूंढना चाहें, जो अपना जैसे इनके चक्रों में ना पड़ के, अनावश्यक जो ये ईसाइयों में जो फैली हुई बुराइयां और जो कुरीतियां, इनमें ना पड़ के यही लोग और वर्तमान में ही खोजो, जो जहां तुम जी रहे हो अपने वर्तमान पे उन्होंने जोर दिया। अब है दूसरा आता है इसमें
टॉमस मूर व एरेस्मस, ये भी मानववादी विचारक थे। इंग्लैंड के टॉमस मूर और हॉलैंड के एरेस्मस जैसे ईसाई मानववादियों ने चर्च पर प्रहार किए। प्रहार किया मतलब उन पर व्यंग्य किए या उनकी आलोचना ही की। ठीक है, इन दोनों ने, उन्होंने चर्च को एक लालची और साधारण लोगों को लूट खसोट करने वाली संस्था बताया। उन्होंने ये कहा भी जो चर्च है, ठीक है, ईश्वर हम सब में है, लेकिन जो चर्च है वहां पर जो लोग हैं, ठीक है, वो लालची हैं, और जो बेचारे साधारण जो नॉर्मल इंसान है, जो लोग हैं, जो अपना भाई काम धंधा करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, कमाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने के लिए वो चर्च में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे इनको लूट खसोटते हैं अनावश्यक तरीके से, उनसे दान पुण्य लेकर के। तो पादरी पाप मोचन पत्रों को बेचकर सीधी सादी जनता से धन ठग रहे थे। यानी पादरी का मतलब हो गया कि वहां पे जो एक चर्च के अंदर ये पुजारी टाइप के लोग होते हैं, ये पाप मोचन पत्र यानी ऐसे कुछ पत्र इन्होंने बना दिए थे कि भाई आपके जो पाप हैं इन पत्रों को पढ़ो, और उन पत्रों को बेच रहे थे। कुछ उसमें ऐसा लिखा गया था ईसाई धर्म के बारे में, इनको पढ़ने से तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। इस तरह से जो भोली भाली जनता उसको ठग रहे थे और अनावश्यक रूप से उनको वो बेच करके उनसे पैसा कमाने का एक फंडा बना रखा था। इरेस्मस ने चर्च की खूब खिल्ली उड़ाई। खिल्ली का मतलब होता है मजाक उड़ाया उसका। उसने पादरियों की सांसारिकता, लोभीपन और अनाचार का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया। व्यंग्यात्मक, किसी पे व्यंग करना यानी किसी को मजाक उड़ाना या किसी को टोंटिंग करना। उसने कहा कि भाई इनकी जो सांसारिकता है, जो लोभीपन है, ठीक है, ये अनाचार है, मतलब इनका बहुत ही गलत है। ये सांसारिकता को नहीं छोड़ सकते, ये भोगविलास की जिंदगी जीते हैं, इनमें लोभ आ गया है, पैसे कमाने के लिए अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करते हैं। तो ये सब किसने कहा था? इरेस्मस ने कहा था। उसने लिखा कि अगर पोपों को ईसा मसीह की तरह भोग रहित पवित्र आचरण वाली जिंदगी जीने को कहा जाए तो जितना दुखी वे होंगे उतना शायद ही कोई और हो। ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर एक ये परिभाषा लिखी है। किसने लिखी है? ये इरेस्मस ने लिखी है। और किन के लिए लिखी है? जो पादरी हैं, जो पोप हैं, जो वहां के पुजारी हैं चर्चों के अंदर। उन्होंने ये कहा कि भाई जो ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म किनको मानता है अपना आदर्श? ईसा मसीह को। तो जो ईसा मसीह थे वो भोग रहित जिंदगी जीते थे और हंसी खुशी उन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया था। अगर उनको ये कहा जाए, इन पोप और इन पादरियों को, कि भाई तुम ईसा मसीह की तरह ही जीवन जियो, तो ये सबसे ज्यादा दुखी होंगे, इनसे ज्यादा दुखी कोई दुनिया में नहीं होगा। तो ये इरेस्मस के विचार थे। ये भी एक मानववादी विचारक थे। अब इसके बाद आता है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर भी एक मानववादी विचारक थे। 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी के विटेनबर्ग में एक युवा भिक्षुक मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। ये भिक्षुक थे, युवा भिक्षुक थे, और उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया था। उसने यहाँ पर कैंसल चर्च के द्वार पर 95 थीसिस यानी 95 प्रतिस्थापनाएं लटकाकर पोप को चुनौती दी। ठीक है, उसने पोप की प्रभुसत्ता को नकार दिया। उसने ईसाइयों को कहा कि उन्हें ईसा मसीह तथा पवित्र बाइबल से स्वयं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन लेना चाहिए। यानी ये जो मार्टिन लूथर थे, ठीक है, इन्होंने जो कैसल एक चर्च था उसके दरवाजे के ऊपर ये जो थीसिस थी, यानी जो ईसाई की जो वो मतलब उसकी ईसा मसीह की जो मूर्तियां थी, ठीक है, वो उन्होंने लटका दी थी वहां पे। और उसने पोप को चुनौती दे दी थी। उसने ये कहा था कि भाई पोप जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है, यानी जो ईसा मसीह जो भगवान है और उनका जो पवित्र जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसको आप डायरेक्ट पढ़ो, इनसे सुनो मत। ये क्या करते थे कि ये लोगों को वहां पे कुछ सुनाते थे, उसमें से बताते थे। तो ये उन्होंने कहा था कि आप प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन लो, अपना खुद पढ़ो, इनके थ्रू मत पढ़ो। लूथर ने विश्वास से मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि ईश्वर के अनुकंपा में आस्था से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी आप भगवान के अंदर, भगवान की अनुकंपा में आस्था, यानी भगवान की दया में आस्था रखो, भगवान आप पे दयाशील बनेगा, ऐसी आस्था रखो, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। उसने आंतरिक मन की शुद्धि, आचरण और सादगी की पवित्रता पर बल दिया। लूथर द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। यानी उन्होंने जो आंदोलन किया था, ठीक है, ये युवा भिक्षुक थे जर्मनी के विटेनबर्ग के, तो इनके आंदोलन को क्या कहा गया था? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, ये नाम दिया गया था। लूथर के इन विचारों को स्विट्जरलैंड में उल्रिक ज्विंगली और उसके बाद जीन कैल्विन ने लोकप्रिय बनाया। धीरे धीरे जर्मनी और स्विट्जरलैंड में
पोप से संबंध तोड़ लिए। यानी धीरे धीरे जर्मनी और जो स्विट्जरलैंड यूरोप के 2 देश हैं यूरोप के, इन्होंने जो पोप संस्कृति थी उनसे अपने संबंध तोड़ लिए और खुद ही अपनी बाइबल का और ईसा मसीह का इनका मतलब इसमें ध्यान लगाने लग गए, इनका अध्ययन करने लग गए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो ईसाई धर्म के अंदर ये जो पोप वाले जो हैं ये लोभी हैं और जो अनावश्यक प्रकार से लोगों को बरगलाते हैं, अनावश्यक रूप से ये धन ऐंठने की एक संस्था बनाकर इन्होंने रख दी है। तो जो उन्होंने समझाया कि आप डायरेक्ट अपनी बाइबल पढ़ें और डायरेक्ट आप ईसा मसीह में विश्वास रखें और भगवान की अनुकंपा के अंदर आप विश्वास रखें तो आपकी मुक्ति हो सकती है। ये जो पोप हैं ये मुक्ति आपको नहीं दिला सकते। तो ये हमने आज पढ़ा है। कल पढ़ेंगे आमूल परिवर्तनवाद और लूथर, इसके बाद जेसु राइट। आज के लिए इतना ही। मैं एक आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको आप अपनी फिर नोटबुक में कर लेना।